सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम अपने अनुभवों में लिप्त हैं, अपनी समझ में हम लिप्त हैं, दुख से, सुख से, हानि से, लाभ से। हमारा अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव यही है कि हम में कोई न कोई गड़बड़ी होती रहती है। उस गड़बड़ी से हम प्रभावित हैं। यदि ऐसा अनुभव हमें न होता तो हमें मुक्ति की कभी जरूरत नहीं होती। ये कमी का अनुभव नेचर से, अनादिकाल से हमको हो रहा है। याद नहीं है, पर ऐसा भी तो याद नहीं कि फला दिन से शुरू हुआ। ऐसा नहीं लगता कि बीच में हम लिप्त होने लगे। हाँ, लिप्तता का जीवन स्वभाव नेचर से है। लिप्तता कब किससे होती है वो समय बदलता रहा। पहले भी हम सुखी दुखी होते थे जब छोटे थे, पर तब खिलौनों से। बाद में भी दुखी होते थे, पर धन से, दौलत से, परिवार से। माने सुखी दुखी होने की नेचर किसी समय हमको नहीं मिली, अनादिकाल से हमारे साथ है। हजारों उपाय हैं, उसमें कुछ उपाय हैं अच्छी चीज से लिप्त होना। जब लिप्त होने का स्वभाव वही है, चूंकि नाक में गंध ग्रहण की क्षमता है ना, तो फिर क्या करें? अच्छी जगह बैठें जहां सुगंध आती हो। लिप्त तो है, गंध तो आती है, तो कहां बैठें? शौचालय के पास। जो कुछ हम देखते सुनते हैं उससे प्रभावित होते हैं। संग हमको प्रभावित करता है, तो क्या करें? सत्संग करें। ये अभी मुक्त होने का नहीं है, प्रभावित होने का है। चूंकि जो खाते हैं हमारे शरीर में उसका प्रभाव होता है, नहीं होता ना? इसीलिए दवा खाते हैं। दवा खाने का भी होता है। दवा खाने का प्रभाव नहीं होता तो कोई बेवकूफ है जो दवा खाता। और गलत खाने का नुकसान होता है, प्रभाव पड़ता है, इसीलिए परहेज करना पड़ता है। नहीं, कोई किसी की न सुनता, मनमानी खाता। और शरीर रहते शरीर से कुछ न कुछ प्रभावित हम सब होते हैं। इसीलिए ये सोचना पड़ता है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। यदि शरीर रहते प्रभावित न होते, ऐसा कोई रास्ता निकल आता तो हमारे लिए यही मुक्ति होती। फिर शरीर में आना जाना बुरा नहीं होता। पर ज्ञान होने के बाद भी देखा, जब शरीर ठीक नहीं होता तब हम दुखी होते हैं। संत महात्मा भी दुखी होते हैं। एक संत हमारे जालौन जिला शेरसो के थे। पैर में उनके घाव था, बड़े इलाज करते रहते थे। फिर उनको वो तकलीफ से पीछा छुड़ाने के लिए हरिद्वार में गंगा जी में ही स्वयं डूब गए, खिसक गए। कुछ लोग स्वामी राम के लिए भी कहते हैं कि कष्ट था। उन्होंने कहा, जिस राम ने कभी कष्ट नहीं देखा, जिस राम को किसी ने कष्ट में नहीं देखा, अब मैं कष्ट में लोगों के सामने नहीं आना चाहता। और मस्ती में, निर्णय पूर्वक, आवेश में नहीं, कहते गंगा में छलांग लगा दी। बहुत बार बहुत कष्ट होने पर लोग कुएं में छलांग लगा देते हैं। अपमान तो अलग है। एक तो मान अपमान से दुखी होके जहर खाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, भाग जाते हैं। कई मन से दुखी नहीं है, तन से दुखी है। समझ भी है। मान लो मुझे समझ है, कोई मेरे हाथ काटे तो दिमागी तौर पर मैं ठीक हूं, लेकिन शरीर
शरीर में मन है, प्रभाव पड़ता है, हम प्रभावित होते हैं। ब्रह्मज्ञानी स्वरूप दृष्टि से देखता है तो प्रभावित नहीं होता, पर जब वो व्यवहारिक जगत में होता है प्रभावित होता है। जब तक मन नहीं रहे, नींद में हो, कामा में हो, तब तक दुख नहीं होता, नहीं तो होता है। तो पहले ज्ञान होगा कि हमारे स्वरूप में ये नहीं है, हमारे स्व में, हमारे वास्तविक आत्मा में ये चीज नहीं है, पर मन में है। पहले था कि ये मेरे ही में है, जैसे स्वप्न में लगता था ये सुख दुख सच्चे हैं, जागने पर लगा झूठे हैं। इसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति को ये सुख दुख जन्म मरण सच्चे लगते हैं, ज्ञान होने पर लगता है तीनों में फर्क है। सुषुप्ति में मूर्ख से मूर्ख, पापी से पापी ठीक रहता है, और जागृत अवस्था में थोड़ा बहुत फर्क सबके रहता है। जागने पर कोई को सुख, कोई को दुख, कोई को कभी, कोई को कभी, किसी को शरीर का, किसी को मन का, किसी को परिवार का। सुषुप्ति में किसी को नहीं, और सुषुप्ति में एक समान। जागृत में किसी दिन बहुत अच्छा बीतता है आपका, कोई कोई दिन बहुत अच्छा होता है कि नहीं, और रोज का प्रतिदिन उतना ही अच्छा लगता है। यदि ये फर्क नहीं होता तो फिर कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। फर्क तो होता है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, समता की बात है। समता की दृष्टि तो जगाओ, पर ये फर्क पड़ता है। अभी चर्चा की थी, हमारा ही निजी अनुभव है कि हम सुखी दुखी होते हैं, लाभ हानि अनुभव करते हैं, चिंता होती है। ये कैसे माने कि ये नहीं होते? तो देखो, होते तो हैं पर ये झूठे हैं, ये मानो। स्वप्न होते नहीं कि होते हैं, हैं? होते हैं, पर कैसे होते हैं, उस समय कैसे लगते हैं? तीन बातें मानो। स्वप्न होते हैं, कोई नहीं कहेगा नहीं होते, होते हैं। अच्छे बुरे दो तरह के होते हैं, सुख देने वाले, दुख देने वाले, और उस समय सच्चे लगते हैं। स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे असतवत भवेत। ऐसे ही सब कुछ होता है। ये तो स्वप्न हो गया। अब जागृत में सब कुछ होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, सुख दुख होते हैं, हानि लाभ होते हैं, काम क्रोध लोभ भय होते हैं, पर ये मनोमात्र हैं। जब तक मन है तभी तक दो में से कुछ लगेगा, या अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, सुख या दुख। और जिस समय तुम विचार करने लगोगे आत्मा का, दोनों खो जाएंगे। जैसे स्वप्न जगने पर खोते हैं, ऐसे ही ब्रह्म विचार करते समय ये खो जाते हैं। जिनको ब्रह्म विचार करना आता है, करोड़ों लोगों को तो ब्रह्म विचार का पता ही नहीं है। ब्रह्म विचार माने सद विचार, तत्व विचार, अर्थात जगने से सोने तक, सृष्टि से प्रलय तक, प्रकट होने से तिरोहित होने तक जितना है, ये सब स्वप्नवत है। और जिसके कारण ये सब दिख रहे हैं, हो रहे हैं, ये चैतन्य ही वास्तविक सत्य है। अब चैतन्य सत्य है, जो होता है ये सत्य नहीं है। स्वप्नों पर और भी विचार कई बार किया है, फिर याद दिला दें। स्वप्न झूठे होते हैं ये तो सब जान जाते हैं, पर सत्य क्या होता है ये लोग नहीं जानते। जैसे स्वप्न हुआ
जग के स्वप्न झूठा है, चेतन सत्य है, ये नहीं जानते आप। स्वप्न झूठा है ये सत्य है, ये जानते हो। हर जगह हुआ आदमी स्वप्नों को तो झूठा मानता है, पर आत्मा को सत्य नहीं मानता। स्वप्न झूठा है, ये संसार सच्चा है। आप जग के क्या जानते हो? जो भी जगता है, जो ज्ञानी नहीं, सत्संगी नहीं है, स्वप्नों को सच मानता है। स्वप्न से जगकर स्वप्नों को तो झूठा मानता है, आत्मा को सच्चा नहीं मानता, साक्षी को सच्चा नहीं जानता, स्वप्न का दृष्टा सत्य है ये नहीं जानता। जाग करके यह शरीर, यह घर, यह परिवार, ये मन, ये इंद्रियां, ये अनुभव सच है। पहले वो अनुभव सच था, अब ये अनुभव सच है। अनुभवी सच नहीं है। जिसको स्वप्न अनुभव हुआ, जिसको जगत अनुभव हुआ, यह साक्षी आत्मा सच्चा है ये नहीं जानता कोई। इसलिए आम आदमी के स्वप्ने की झूठाई में, झूठा जानने पर भी एक नए स्वप्ने को सच मानना शुरू कर देता है। ज्ञानी जब स्वप्न से जागता है तो स्वप्नों को ही झूठा नहीं जानता, बल्कि साक्षी आत्मा को सत्य, अधिष्ठान चेतन को सत्य मानता है। और जैसे स्वप्नों का अधिष्ठान चेतन है, ऐसे इस जागृत के सभी अनुभवों का भी अधिष्ठान चेतन ही है। और जैसे स्वप्नों से साक्षी का कुछ बिगड़ा नहीं, मन का ख्याल था, ऐसे ही जागृत के भी सभी अनुभवों से शुद्ध साक्षी चैतन्य आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ये अनुभव करना, ये जागना है, ये ज्ञान है। और सारे एक्सपीरियंस, सुख के, दुख के, जागृत के, स्वप्न के, ये सब कोशों के अनुभव हैं। इस समय पर भी जैसे स्वप्नवत सब कुछ था, ऐसे इस समय के सब अनुभव, सब पहले के, अभी के, आगे के जो होते हैं, दुख के, सुख के, लाभ के, हानि के, जय के, पराजय के, अच्छे और बुरे, सारे अनुभव स्वप्न हैं। और इस जागृत के स्वप्नों का दृष्टा, जागृत के स्वप्नों का दृष्टा आप हैं। आप माने आदमी। यही तो चक्कर है। स्वप्न में भी आप आदमी थे, जग के क्या आप ब्रह्म हो गए? जग के ये आदमी हो। उस समय वो आदमी थे, वो दुनिया थी। इस समय ये आदमी, ये स्वप्न, ये सत्य है। सत्य को तो जानते ही नहीं हो। इस समय पर भी मन सहित संपूर्ण सृष्टि, मैं सहित सारे अनुभव स्वप्नवत झूठे हैं। एक चैतन्य अधिष्ठान ब्रह्म आप ही सत्य है। मेरे गुरुदेव बोलते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार, जगत का आधार। जगत का आधार कौन है? जगत का अधिष्ठान, स्वप्नों का अधिष्ठान, स्वप्नों का आधार कौन है? जब जागे तो स्वप्न तो झूठा हुआ। कोई सच था जो स्वप्नों में था और अभी भी मौजूद है। आप देखो, स्वप्न की मौजूदगी देखी, जागते ही इस संसार की उपस्थिति, मौजूदगी देखने लगे। देखने वाले को देखा ही नहीं। जिसने स्वप्न देखा, जो जागृत को देख रहा है, वो कौन है? स्वप्न में भी आप शरीर अपने को जानते थे, जग के क्या जानते हो? आत्मा, शरीर जानते हो। स्वप्नों में भी देह और मन आदि इंद्रियां थी, सुख दुख थे, जागने पर भी वही है। फर्क क्या है? स्वप्न में और जागृत में कौन सा फर्क है? जैसे इन अनुभवों में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही अनुभवी में भी
जो अनुभवी स्वप्नों का था वही अनुभवी संपूर्ण जागृत जगत का है। पर हम उस अनुभवी को नहीं जानते, अनुभवों को पकड़ते हैं। जो अनुभव होता है उसको सुख हुआ, अपमान हुआ, लाभ हुआ, जो हो गया उसी को आप सच मान लेते हैं। जो कुम्हार ने बना दिया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भूल ही गए कि एक चीज है जो कुम्हार ने नहीं बनाई, वो कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। कुम्हार बनाता रहा जो चाहिए था, और जिसको चाहिए था बना के सप्लाई करता रहा, पर एक चीज वही थी, वही है, वही रही, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सका कुम्हार। वो कौन है? तो यहां पर भी कोई है जो चेंज नहीं होता। सब चेंज हो रहा है, पर कोई है जो सब चेंज होते रहे, जो चेंज नहीं हुआ। पर गड़बड़ ये है, तुम्ही को लगता है चेंज हो गया। चेंज होता है, चेंज दिखता है, चेंज हुआ है, पर जितने चेंज हुए हैं वो सब झूठे हुए हैं। सत्य में कोई चेंज नहीं हुआ, सत्य वही है। वेदांत के विचारने की पद्धति बड़ी निराली है। हजारों मार्ग हैं, वेदांत बहुत बड़ा विवेक पूर्वक चलने का, समझने का है। फिर ध्यान दो, सपने से जगने के अलावा क्या किया जो सब चला गया? दंड बैठक लगाई, जाग के पानी पिया, कोई दवा खाई, सिर्फ जागे और सारे अनुभव झूठे। यहां पर भी यदि तुम समझ पूर्वक ब्रह्म हो, चैतन्य हो, अधिष्ठान हो, सारे अध्यस्तों के, सारी प्रतीतियों के आश्रय, सभी अनुभूतियों के साक्षी, कोई भी अनुभूति बिना तुम्हारे नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। यदि तुम स्वप्नों में मर गए, घायल हो गए, उड़ गए, जमीन में धस गए, चूर चूर हो गए, जाने क्या क्या हो गया, तो यदि हो गया कुछ तो उसका साक्षी। जैसे बिना मिट्टी के आधार के कोई चीज कुम्हार नहीं बना सकता, बनाए तो हम इनाम देंगे, आप कहोगे सोने का बना देगा, चांदी का बना देगा, तो फिर वो आधार ले लिया। सिर्फ तर्क नया है, बात तो फिर वही की वही रही। बिना किसी सत्य अधिष्ठान आधार के कोई वस्तु निर्मित होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। यहां तक मैं दुखी हूं ये कल्पना भी बिना तुम्हारे नहीं हो सकती। चाहे तुम भ्रम में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे गलत फहमी में हो, जब तुम दुखी होगे, चिंतित होगे, तो होना तो सही हुआ, लेकिन वहां तुम्हारा होना जरूरी है। तुम हो ही नहीं तो कैसे कुछ हो जाएगा? जैसे बिना आधार को लिए, आश्रय को लिए कोई वस्तु निर्मित नहीं होती, तो बिना आत्मा के आश्रय के कोई ख्याल निर्मित नहीं हो सकता। पर तुमको जो निर्मित हो जाता है वो मालूम पड़ता है, जो हो जाता है वो ख्याल में आता है। एक्सपीरियंस उसका होता है जो होता है, जो उपजता है, जिससे उपजता है, जिसमें लय होता है। इस चैतन्य सत्य का स्मरण नहीं आता, ध्यान नहीं आता कि ये मैं हूं। जगत का अधिष्ठान मैं हूं, मैं जगत ही नहीं, जगत का अधिष्ठान हूं, आश्रय हूं। ये सोचना, जगत का अधिष्ठान, जगत का आश्रय, मुझ में है जगत, मेरे आश्रित है, मेरे से होता है, मुझी को मालूम पड़ता है,
और मेरे में ही लय हो जाता है। अभाव भी मेरे रहते होता है। मेरा न प्रारंभ है न मेरी समाप्ति है। आपकी उत्पत्ति नहीं है, आपकी समाप्ति नहीं है। और जिसकी उत्पत्ति ना हो, जिसकी समाप्ति ना हो और हो, वो ब्रह्म ही होता है। कब ये समझ आएगा, कब क्लियर होगा? गुरुजी ने हमें समझाया, हम भी तुम्हें समझा रहे हैं। तो समझाने वाले की तो जिम्मेदारी थोड़ी है ही, समझने वाले की कोई नहीं है ना। ये सुनने के बाद मेहनत कौन करेगा? गुरुजी ने बताया, आज गुरुदेव का शरीर नहीं है, अभी तक उनके बताए सोच को सोचते रहते हैं, उस सच्चाई को आज भी। और जो गुरु ने बताया इतना सही निकला, खरा निकला, उनका दिया माल खोटा नहीं निकला। हमने तो सिर्फ जो दिया था उसे रोज कस कस के तर्क की कसौटी में, अनुभव की कसौटी में कसा, और अंत में निकला कि चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है और सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब नहीं होता ये नहीं कह रहे, होता है, दिखता है। तभी मैंने आज पहले ही पूछ लिया, स्वप्न नहीं होता, होता है, दिखता है, जगने पर झूठा लगता है। ऐसे ही सब होता है, जगना होता है, सोना होता है, दुख होता है, सुख होता है, सुषुप्ति होती है, लाभ हानि सब होते हैं, मन है, इंद्रियां है, सब कुछ है, बस सत्य एक ही है, सत्य एक ही है। और वही सत्य यहां है, वही सत्य सब जगह है। जो इस घड़े में, इस सकोरे में है, वही दूसरी जगह के सकोरे और घड़ों में है। सत्य सारी दुनिया में एक, और सारी दुनिया चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे मेरी, चाहे तुम्हारी, सब कल्पना है, सब स्वप्न है। एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, एक ही सत्य था, एक ही सत्य है, एक ही सत्य आगे भी, उसका नाश नहीं है, उसका कभी नाश नहीं है, और कोई अविनाशी नहीं है। आज तक जो भी हुआ है, कोई भी हुआ, नाम नहीं लेंगे, नहीं कहीं कि वो आस्था को चोट लगेगी। जो भी आज तक हुआ, पहले और अब और आगे होगा, कोई भी रहने वाला, और जहां कोई हुआ है वहां वो भी है जो सदा रहने वाला है। सदा रहने वाले के बिना न रहने वाला होता ही नहीं। न रहने वाला जहां उपजता है, न रहने वाला जहां रहता है, खो जाता है, वहां रहने वाला है। इसलिए सारी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां सदा रहने वाला ना हो। हम लोग ऐसे भगवान को नहीं मानते जो आसमान में रहता है, जो सब जगह नहीं रहता। फर्क समझते हो? हजारों का भगवान चौथे में रहता है आसमान में, किसी का सातवें में रहता है। भले कोई अपनी छाती ठोंकता रहे, पर वो अपने ग्रंथ के आधार पर बताएं कि उनका भगवान कहाँ रहता है। हम ऐसे ही अपनी छाती नहीं ठोक रहे। हम जिस भगवान के मानने वाले हैं वो भगवान है जो सब जगह रहता है। हम उस भगवान के मानने वाले हैं जिसके बिना कोई नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी है उसके बिना नहीं है सब कुछ, पर ये सब कुछ वास्तविक नहीं है, इसमें वास्तविक एक ही है। यही अपनी बुद्धि द्वारा क्लियर करो, समझो, अनुभव करो। मन सच्चा नहीं है, अहंकार सच्चा नहीं, यहां तक मैं हूं का ख्याल, क्योंकि ये मैं हूं का ख्याल उपजता है, मैं हूं का ख्याल सोता है,
आपका तो नहीं। पर मैं हूं के ख्याल का जो प्राण है, मैं हूं के ख्याल का जो आश्रय है, मैं हूं का ख्याल जिसमें उपजा, जिसमें रहा और खो गया, जो नहीं खोया, ये मैं हूं का ख्याल बुलबुला है। और चेतन आत्मा जल है। तुम बुलबुले को ही मैं कहे जा रहे हो, इसी को आत्मा कहे जा रहे हो। इसी में आपने अपने आप को अहम रूप से स्वीकार कर लिया। जैसे जल ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं बुलबुला हूं। यदि जल स्वीकार कर ले कि मैं बुलबुला हूं तो सीमित हो गया, सिमट गया और पैदा हो गया और मरा। ये स्वीकार करते ही कि मैं बुलबुला हूं, मरना शुरू, सीमित हो गया, असीमता गई। और ये बुलबुला हूं स्वीकार करने का कारण अनादि है, अनादि, बीच में नहीं। बुलबुला क्यों मान लिया? क्योंकि कभी अपने को जल नहीं जानता। अनादि काल से जल ने अपने को जल समझा ही नहीं। आप भी इसके पहले कभी ब्रह्म नहीं रहे। बताओ कब रहे? कभी व्यापक रहे हो? नहीं। तुम व्यापक हो यह ज्ञान न होना, अपनी व्यापकता का ज्ञान न होना, इसलिए या तो सीमित रहे या सो गए, या मैं रहे बुलबुला या बुलबुलापन भी सोया। जल कभी नहीं, जल होने का ख्याल नहीं। आप या तो सीमित हो, व्यक्ति हो, मैं हो, अहंकार हो, या सोए हो। सोने का मतलब दोबारा पैदा होने का कारण, बीज माने दोबारा वृक्ष हो जाने की तैयारी। वृक्ष माने फिर बीज बन जाओ, बीज माने फिर वृक्ष बन जाओ। तो या तो हम मैं के रूप में रहे, सीमित रहे, या सोए रहे। ब्रह्म कभी नहीं रहे, ख्याल ही नहीं है। आप भी या तो देखो, आप पूरे अनुभव याद करो कि जब गुरुजी को मिले तब व्यक्ति थे नहीं, सीमित थे ना। कुछ भी किसी को मिले, कुछ भी किया, तब आप सीमित थे। जब सोच रहे थे तब आप सीमित थे। कभी लगा कि आप असीम हो? तुम में सारा संसार है, तुम सारे संसार में हो। तुम में मैं सीमित हूं या मैं सीमित में भी हूं? मैं सीमित हूं, ये अज्ञान जनित कल्पना है। मैं असीम हूं, सब सीमित मुझी में है, मुझ में हुए, मुझ में रहे, मुझ में खो गए। ऐसा आत्मानुभव। आप चक्कर में तो नहीं पड़ गए मेरे? इस पर दिमाग चलता है ना। देखो, सारी खोपड़ी, सारी सोच, सारा दिमाग ऑब्जेक्टिव है। हम सब लोग जो सोचते हैं, सोचने का तरीका ही अज्ञान के अंतर्गत है। स्वप्न में जितना दिमाग लगाओगे सुखी होने का, वो स्वप्न ही का है। स्वप्न में भागे, क्यों भागे? बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए। आग लगी तो भागे, दिमाग तो लगाया, पर कौन सा दिमाग है? स्वप्न वाला। आग को बुझाया या मारने वाले को खुद मार दिया, सांप को मार दिया, दिमाग लगाया। एक स्कीम चल रही है अपने बचने की, सुखी रहने की स्कीम है स्वप्न में। नुकसान कुछ ना हो ये उपाय कर रहे हैं, आप तो नहीं करते। अच्छा, मूर्ख आदमी नहीं करता, करता? देखो कितना समझदार है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने लाभ के लिए दिमाग नहीं लगाता, हानि से नहीं बचना चाहता। इतना है, स्वप्ने में है, पर प्रकृति वहां भी उसकी वही है। मांग और स्वभाव वहां है, बचने का, सुरक्षा का।
कोई मारने आए तो कहोगे मार दो, मैं मरता ही नहीं। यहां तक जानवर, कुत्ता यदि स्वप्न देखता होगा, कोई डंडा लेके दौड़ेगा तो क्या करेगा? वो भागेगा। इंतजाम तो वहां भी करता है, पर करता अपने स्तर का है, अपनी अकल भर का इंतजाम करता है। जग जाऊं, जगना भी कोई उपाय है, जग जाने से सब दुखों का अंत हो जाएगा, ऐसा कोई स्वप्न वाला नहीं मानता। बीमार दवा कराएगा, अनमैरिड शादी कराएगा, पुत्रहीन पुत्र मांगेगा, सुखी होने का सारा उपाय करेगा, सिर्फ नहीं उपाय करता जगने का। पर फिर भी भगवान के दिव्य विधान से स्वप्न से लोग जग जाते हैं। यहां भगवान ने वो भी गड़बड़ कर दी है, जगते भी नहीं। यहां उपाय तो अब भी कर रहे हैं। मरने से बचने का उपाय कर रहे हो कि मरने का? सुखी होने का कर रहे हो कि दुखी होने का? सारा दिमाग। अच्छा, किस जाति के लोग ये करते हैं? अच्छा, मनुष्य करते हैं कि गधा घोड़े भी? सब एक ही काम कर रहे हैं। सबकी एक ही नेचर है कि मैं बचा रहूं, मरूं नहीं, दुखी नहीं हूं, छोटा नहीं हूं। एक ही उपाय कर रहे हैं, पर सारे उपाय सौंपने के ही। अभी भी बच जाए किससे? इससे जो हम हैं ये बच जाए। हम मरते ही नहीं ये नहीं सोचता, हम मरे नहीं, बस बच जाएं, सुखी हो जाएं। सुखी है, दुख है ही नहीं, ये नहीं सोचता। ये तो तब सोचे जब जगे, और जगना हमें है नहीं कि जगना है। यहां जगने आए हो कि इंतजाम करने आए हो? हाँ, नहीं, इंतजाम करने आए हो। उपाय तो बिना किए नहीं रह सकते। कोई आदमी सुखी होने का उपाय न कर रहा हो, बड़े होने का न कर रहा हो, सुरक्षा का न कर रहा हो, जाने अनजाने, बिल्कुल आप बिल्कुल सावधान न हो, एकदम आके कोई मारे तो हाथ ऐसे कर लोगे, तैयार। ये अंदर से बिना सिखाए अंदर का गुरु, सुरक्षा, सुखी रहना। पर तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई खतरा ही नहीं है, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, तुम मर ही नहीं सकते। ये बात सच है। हाँ, ये सुनी हुई है कि सच है? जैसे बिना जागे स्वप्न वाला व्यक्ति अपने ढंग से उपाय करता रहता है, कभी न कभी अपने आप नींद खुल जाती है। पर यहां जब ये सुना जाएगा कि ये स्वप्नवत है, जागने की कोशिश करो, समझो ये स्वप्न है, समझो सत्य क्या है। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो कुछ अनुभव हो रहे हैं, सब स्वप्न है। फिर स्वप्न में सत्य तो होता ही है, ऐसा हो नहीं सकता स्वप्न हो असत्य ना हो, सृष्टि हो परमात्मा ना हो, वस्तु हो वस्तु का आश्रय ना हो ही नहीं सकता। तो यदि सुख है, दुख है, मन है, कल्पना है, तो इसका आश्रय है कोई। कौन आश्रय है? तू ही आश्रय है कल्पना का, तू ही आश्रय है अहंकार का, तू ही आश्रय है ख्यालों का। पर तू क्यों ऐसा ख्याल करता है? हाँ, क्यों करता है ख्याल? जान के नहीं करता। तुम स्वप्न में मरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम दुखी क्यों होते हो? किसने कहा तुम दुखी होने का स्वप्न देखो? किसने कहा तुम बीमार हो? क्यों देखते हो? तुम क्यों देखते हो कि हम मर जाएंगे? तुम क्यों देखते हो कि सीमित हो? ये स्वप्न इसलिए होता है कि तुम नींद में हो। यह संसार भी इसलिए कि तुम ब्रह्म नहीं हो।
तुम ब्रह्म नहीं हो, यही झंझट है। और सारे लोग इस बात में लगे हैं कि तुम ब्रह्म ना हो जाओ। केवल हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो। और यदि तुम ब्रह्म हो ये जान करके कह दो, जानकर समझकर तुम हो ब्रह्म। कोई घड़ा अपने को मिट्टी जानकर कह दे, फिर कोई उसे मार नहीं सकता, फिर उसको कोई सीमित बना नहीं सकता। पर बोले समझकर, किसी के बहकाए समझाए, बल्कि गुरु के कहने से भी जल्दी नहीं कहे। इसीलिए कहावत है ये, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं गुरु का कहना। गुरु के कहने से मैं ब्रह्म नहीं कहूंगा जब तक मैं समझूं नहीं। मैं मन की सभी अवस्थाओं का आश्रय हूं। मन की वो स्थिति रही तब भी मैं था, मन की ये स्थिति आई तब भी हूं। मैं अधिष्ठान हूं, मैं साक्षी हूं। मेरे रहते सारे परिवर्तन हुए। यही भ्रम था कि मैं बदल रहा हूं, ये भ्रम था, जबकि मैं नहीं बदलता। मैं वही हूं, वैसा ही हूं, सदा ही हूं। इस बात को जानना है। जबकि लगता है कि मैं बदलता हूं, जगता हूं, सोता हूं। और जगना सोना भी होता है, बुलबुले नहीं ना होते। बोलो, लहरें होती हैं कि नहीं होती? होने को इतराज मत करो कि होती नहीं, इनकार मत करो, होती हैं, लेकिन सच्चा उसमें जल होता है। ऐसे ही यहां होता सब कुछ है, पर होता है वो सच्चा नहीं होता। जिसके कारण सब हो रहा है वो सच्चा है, और तुम्हें होता सच्चा लगता है। जो होता है वो सच्चा, जिससे होता है उसका पता ही नहीं, वो गायब है। अर्थात परमात्मा गायब है, सत्य गायब है, निरंकार गायब है, अकाल पुरुष गायब है, परमात्मा गायब है, संसार है, माया है, सब कुछ है, सिर्फ ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ही आपके अनुभव में नहीं है। फिर सोचते हो ब्रह्म कहीं मिल जाए। जहां संसार है वहीं ब्रह्म है, जहां सब कुछ हो रहा वहीं विद्यमान है परमात्मा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। बहुप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई। तैसे ही हरि वशय निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक हो जानो। आप भीतर हो, पहले तो तुम शरीर हो, बहुत हिम्मत जुटाई तो भीतर हो। किस में हो तुम? शरीर में। तुम शरीर में हो। शरीर में हो का मतलब तुम भीतर रहते हो, इसके बाहर तुम नहीं रहते। कौन है जो समझता है हम बाहर भी रहते हैं? बाहर भीतर एको जानो। भीतर भीतर रहता है, यही जीवाध्यास है। बाहर भीतर एको जानो, भीतर और बाहर एक ही रहता है, एक ही, भीतर भी बाहर भी रहता है। बल्कि बाहर और भीतर दोनों ही रहते हैं, दोनों ही तुम में रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम में सब रहता है। कृष्ण जरूर बोलते हैं, हमारी तरह हाथ पैर, हमारी तरह आंखें। जरा मिलाना कृष्ण भगवान की और पैर, ऐसे ही लंबे, ऐसे ही पैर, ऐसे ही जगते सोते। और वो क्या कहते हैं? सारा संसार मुझ में है। बड़े विचित्र हैं ये। कृष्ण कैसे कहते हैं सब संसार मुझ में है, सब संसार मुझसे हुआ है, सब संसार मुझ में लय होता है, मैं सृष्टि का पिता हूं।
एक शरीरधारी, इसी तरह इंद्रियधारी, इसी तरह मनधारी, इसी तरह अवस्थाएं और गुण, फिर भी वो ये देखते हैं मुझ में सब कुछ है। हाँ, आप भी ये देख सकते हो कि नहीं? अच्छा, गीता क्या दिखाने के लिए बोली भगवान ने? गीता यही कि मैं ऐसा हूं, ये तू भी समझ। यदि मैं ये समझता हूं तो मैं गुरु हूं। तू नहीं समझता, तू चेला है। पर समझना चाहे तो चेला है, नहीं नौकर हो सकता है, भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है, तो शिष्य नहीं हो सकता। और कोई मदद करता हो, सब तरह की सहायता करता हो, तो वो भी पिता हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वो हो सकता है जो ये समझता हो और समझाना चाहता हो, वो गुरु होता है। और शिष्य कौन होता है? जो रुपया नहीं मांगता, रहने की जगह नहीं मांगता, समझना चाहता है। जो समझने को आया है वो शिष्य है, जो समझाना चाहता है वो गुरु है। कृष्ण भगवान गुरु है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है, वो सर्वाधिष्ठान है, वो जन्म मरण रहित साक्षात पर ब्रह्म है। और यही बात अर्जुन को बताना चाहते, यही नहीं बताना चाहते कि मैं ब्रह्म हूं, बल्कि वो समझाना चाहते तू ब्रह्म है। जो समझते हैं वही तो समझाएंगे। यदि तुम मरने वाले हो तो अपने बेटे को समझाओगे, सावधान रहे मर जाएगा। ठीक से चलने वाला पिता कहेगा ठीक से चलना, नहीं लूट जाएगा। बुद्धू नहीं बनना, नहीं तो दो रोटी को तरसेगा। जितनी अकल का बाप है वही तो देगा बेटे को। कृष्ण भगवान अपनी अकल दे रहे हैं और कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। अच्छा, मुझे आप सर्वत्र देख पाएंगे? ओ, कृष्ण भगवान जब बोल रहे होंगे यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, कैसे अर्जुन देखेगा? एक जगह बैठे बोल रहे हैं। कहते हैं मैं सर्वत्र हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में, मेरे में सब रहता है। तो कोई मुंह में झांकेगा मेरे में, इसलिए मुंह फैला के कृष्ण दिखाते हैं। और जब भी देख लोगे सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, तो अर्जुन भी परमात्मा ही में है। परमात्मा अर्जुन में भी है और अर्जुन भी परमात्मा ही में है, और जिसमें अर्जुन है वही परमात्मा है। जिसमें अर्जुन रहता है, जिसमें आप रह रहे हैं, यदि देह है मन है, ये जिसमें रहता है वही परमात्मा है। तो ये मन जिसमें रहता है वो कौन है? परमात्मा। मन जिसमें उदय होके लय हो जाता है, दूसरे के मन भी जिसमें उदय होके लय होते, वो परमात्मा कहाँ रहता है? इस मन में नहीं रहता, ये मन उसी में नहीं रहता, तो सब में रहता है। ये सोचने का तरीका ही गलत है। यदि सोचने का तरीका गलत हो, गुरु सही ना हो, तो भगवान कभी नहीं मिलेगा। और ठीक गुरु मिले तो भगवान मिलने में देर नहीं लगे। ये मैं अपनी बात बताता हूं कि अपने ग्रंथों की? मैं अपनी रामायण के विपरीत तो नहीं हूं, गीता के विरुद्ध तो नहीं बोलता, उपनिषदों के बोलो विरोध नहीं बोलता, मैं मनगढ़ंत तो नहीं कहता। हाँ, मैं अपने मन से बोले जा रहा हूं। पर जो ग्रंथों ने कहा है, अब वो मेरा अनुभव भी है। कृष्ण जब बोलते हैं तो कि मैं सर्वत्र हूं, अपना अनुभव बोलते हैं। हो सकता है उन्होंने भी उपनिषद पढ़े हों।
यदि वो जन्म से जानते हैं तो उसके पहले जाना होगा। उसके पहले यदि आज मैं बोलता हूं आज, तो कल परसों बीते सालों में ये मैं सुनता समझता रहा हूं। आज मैं आज के बल से नहीं बोलता। कृष्ण यदि बोले हैं इस जन्म में कि मैं परमात्मा हूं, तो ये बात पहले कभी अनुभव तो की होगी कि टेप रिकॉर्डर है कृष्ण भगवान। आप भी जिस दिन अनुभव से ये बात कह सकोगे, हाँ, यद्यपि आपको मैं बता रहा हूं, आप दिमाग लगाओ तो मेरी बात आपकी अपनी हो जाएगी। ये ज्ञान आपका अपना होगा, उधार नहीं रहता। और सब कुछ उधार रहता है, ये ज्ञान कभी भी उधार नहीं रहता। यदि हो फिर आपका अपना होगा। कृष्ण का अनुभव निजी अनुभव है कि सारा संसार मुझ में है। गीता उनसे निकली है, गीता उनके अंदर से जन्मी है। सारी सृष्टि मुझसे होती है, मैं सत असत सभी कुछ हूं, सद सच्चा हम अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे से अलग कुछ नहीं। ये उनका अनुभव है, पर यह अनुभव देह में आबद्ध व्यक्ति नहीं कर सकता। ये अनुभव केवल मन में सिकुड़ा हुआ नहीं सोच सकता। जिसकी बुद्धि मन और तन से प्रभावित है, उसकी बुद्धि स्पष्ट नहीं हो सकती। कम से कम तन और मन से हटी बुद्धि। जैसे जातियों में बंधे लोग देश हित की बात नहीं सोच सकते, पार्टियों में बंधे लोग राष्ट्रहित को नहीं समझ सकते, परिवार और देह में सीमित लोग अपने ही लाभ की बात सोच सकते हैं। ऐसे ही एक देह में बंधा व्यक्ति, एक मन में बंधा व्यक्ति, एक मन और तन में बंधी बुद्धि सत्य और ब्रह्म का विचार नहीं कर सकती। ब्रह्म विचार के लिए देह को ताक में रखना है। आपकी पूर्व धारणा को ताक में रख के नए सिरे से सुनना है कि मैं कौन हूं। ये जो मानते चले आ रहे हो उसी के अनुसार देश चलाओगे। सारी सोच वही पुरानी जो अनादिकाल से अज्ञानी रहते जमा किया था कचरा। एक नेता बरगला जाता है, वही सोचने लगते हो। सोचो तुम कौन हो। और एक कथाकार कहता है, वह ग्रंथ की ऊपरी बात छोटी सी ले जाता है, वो कथाकार हो गए। ग्रंथों का सार तो छूता ही नहीं। राम पैदा हुए, दशरथ के लड़के थे, कौशल्या के थे, उनके 3 पत्नियां थी, उनके वो हुए, फिर वो विश्वामित्र मांग ले गए, फिर जंगल में चले गए, फिर ताड़का को मार दिया, फिर शादी हो गई, फिर दोबारा चले गए, सीता का हरण हो गया। हाँ, आदौ राम तपोवनादिगणम हत्वा मृगं कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम और वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हन्नम एतद्धि रामायणम। हो गई रामायण। और राम की चर्चा ही नहीं। ये तो एक आदमी की चर्चा है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब तुम पैदा हुए मर गए, बस इतना ही है जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं जन्मता, कहीं सीमित नहीं है, उस असीम की कथा का नाम परमात्मा की कथा है। बाकी तो खेल। स्वामी परमानंद किस प्रांत में जन्मे, बस इतना ही कथा, इसके अलावा नहीं। कितने बरस के हैं, कहां कहां घूमे, बस। फिर मर गए, फिर जला दिए, बहा दिए, दफना दिए, फिर समाधि बन गई। यही स्वामी परमानंद, और कोई नहीं परमानंद। यही तुम जो पैदा हुए मर जाओ।
और जो तुम नहीं जन्मे नहीं मरते वो कौन है? वो तुम नहीं पैदा होते, तुम नहीं मरते, यही जानना है और यही कृष्ण जनाना चाहते। कोई भी गुरु ये नहीं कहता, मेरे गुरुदेव बार बार कहते थे हम चेला नहीं बनाते, हम गुरु बनाते। अर्थात जो गुरु हैं वही समझ देते हैं, लो और सुखी हो जाओ। आज तुम जन्म मरण से रहित हो जाओ, आज ब्रह्म हो जाओ, क्योंकि उसमें होना क्या है? जो बने बैठे हो उस अध्यास को छोड़ दो, तुम तो हो ही। इस तरह से अब टाइम हो रहा है, आंख बंद करो, आंख बंद करो। एक बार तो आप आंख और देह का ख्याल करो, फिर देह को भी छोड़ के औरों का ख्याल करो। देह नहीं ख्याल करे, तुम देह का भी ख्याल करो और इस देह के अलावा देहों का भी ख्याल करो, इस मन का भी ख्याल करो जो इस शरीर के भीतर है, और सारी दुनिया का स्मरण करो। केवल एक देह में बैठे नहीं, इस देह में रहने वाली बुद्धि को सारे संसार में फैला दो। व्यापकता वृत्ति जागी, हो गई धन धन्य में, गई सत्संग में, जीत गई जंग में। गई सत्संग में, बुद्धि वृत्ति कहती है, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाय ज्ञान गंग में। व्यापकता वृत्ति जागी, व्यापकता वृत्ति, देह वृत्ति नहीं, इंद्रिय वृत्ति नहीं, व्यापकता वृत्ति। अभी तक लगता है मैं देह हूं, लगता है देह में हूं, लगता है मन हूं, लगता है यहां हूं और जगह भी मैं हूं। पर हमारी बुद्धि ने शरीर का अनुभव किया, इसमें दुख सुख का अनुभव किया, इसलिए इसी अनुभव में बंधी है, सोच नहीं पाती कि सर्वत्र मैं हूं। पर यहां का जो अधिष्ठान चेतन साक्षी है, वही सारी सृष्टि का अधिष्ठान चेतन साक्षी है। वेदांत के लोग बताते हैं बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। अब ये बहुत गुरुदेव के समय बोला जाता था, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम, सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। भीतर भी बाहर भी जो चेतन है, जो केवल भीतर है, ये जीव है, ये चिदाभास है। चिदाभास इस अंतःकरण में प्रकट है, साक्षी इसी अंतःकरण में अप्रकट है। साक्षी, और ये जो अंतःकरण का साक्षी है वही देह का अधिष्ठान है, जो अंतःकरण के माध्यम से चिदाभास बनकर देह में प्रकट होता है। यही साक्षी चेतन शरीर का, सृष्टि का अधिष्ठान है। चिदाभास अंतःकरण में पैदा होता है, साक्षी अंतःकरण का कूटस्थ है, अधिष्ठान है, और जो मन का अधिष्ठान है वही तन का है, जो देह का अधिष्ठान है वही सारी सृष्टि का अधिष्ठान है। जो एक देह और मन आदि का अहंकार का आश्रय है वही सारी सृष्टि का आश्रय है। आश्रय दो नहीं है, इसलिए यहाँ का आश्रय कूटस्थ साक्षी, सर्वत्र का आश्रय ब्रह्म। यह कूटस्थ साक्षी और ब्रह्म एक ही है। जो ब्रह्म है वही साक्षी है, जो सर्व का अधिष्ठान है वही अंतःकरण का आश्रय है, जो अंतःकरण का आश्रय है वही सारी सृष्टि का अधिष्ठान है। आभास बन के मत सोचो,
अंतःकरण और आभास बन के सोचोगे तो भीतर हो, अंतःकरण के अधिष्ठान की तरह। जगत का अधिष्ठान और अंतःकरण का अधिष्ठान एक ही है। शब का अधिष्ठान और व्यक्ति का, मैं का और यह का आश्रय एक है। जो मैं है इस कल्पना का और यह है इसका आश्रय एक है। यह जगत और मैं, इन सब का आश्रय एक चैतन्य है। इसी एक चैतन्य में जगत अध्यस्त है, कल्पित है, स्वप्नवत है, माया मात्र है, ख्याल है। जैसे ख्याल था स्वप्न, ऐसे ये माया के कारण ख्याल है कि मैं देह हूं, मन हूं, यहाँ हूं, वहां हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। ये सब ख्याल तो हैं, पर ये माया मात्र, माया के ख्याल है। चैतन्य इस माया के अधिष्ठान ब्रह्म हो। जगत के अधिष्ठान, माया के अधिष्ठान, मन के अधिष्ठान साक्षी, साक्षी और ब्रह्म एक है। 1 मिनट 2 मिनट, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे। चेतन तुम आंख होते हुए आंख नहीं चेतन हो, तुम कान होते हुए तुम चेतन हो, शरीर होते हुए चेतन हो, मन है तुम उसके साक्षी आश्रय हो। है सब कुछ, माया मात्र है, बनावटी है, पर तुम भी तो हो। बनावटी चीज बिना सत्य के नहीं रह सकती। कोई भी बनी हुई चीज बिना सत्य के रह नहीं सकती, बन नहीं सकती, जी नहीं सकती। इसलिए सारी सृष्टि का आश्रय चैतन्य तत्व है, वही तुम हो। बहुत अच्छे। ब्रह्म विचार, जिसके आश्रित सब कुछ है वही ब्रह्म है। सब कुछ में तुम्हारा मन भी शामिल है। अहंकार, मन, इंद्रियां सबका आश्रय है, वही अहंकार, मन, बुद्धि का आश्रय भी है। जो मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियों का आश्रय है, वही सारे जगत का अधिष्ठान है। और वह चैतन्य तत्व तुम हो, तुम्हारे आश्रित है। तुम शरीर, इंद्रियां मात्र नहीं हो, यह भी तुम ही हो, पर यही तुम नहीं हो। तुम तो सब कुछ हो, यह सबसे रहित हो। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद सहज भाव से छोड़ दीजिए। शांत रह के, तुम आंख है, आंखें रहें पर तुम चेतन रहो, कान रहें तुम चेतन। तुम सुनने में जोर मत दो, चेतन रहने में दो। तुम देखने में जोर मत दो, चेतन रहो। तुम करने में जोर मत दो, चेतन रहो। तुम सुख दुख भोगने में नहीं, चैतन्य साक्षी रहने में। भोगो नहीं, तुम अभोक्ता हो जाओ। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, साक्षी हो, भोगो मत। कल्पना को, विचारों को स्वप्नवत जानो। बहुत अच्छे। विवेकवान, वैराग्यवान, सठ संपत्ति युक्त मुमुक्षु इस ज्ञान का अधिकारी है। इस ज्ञान की पात्रता, इस ज्ञान को रखने का अधिकारी, जिसके लिए ज्ञान है वो होना चाहिए विवेकी। नित्यानित्य वस्तु विवेका, वैराग्य। अभी इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।